मैं जगत गुरु हूँ, इसीलिए परमात्मा ने मुझे बताया है कि प्राणी मात्र खुशहाल कब होगा। परमात्मा ने मुझे बताया कि प्राणी तभी खुशहाल होगा जब वह सनातन धर्म के सूत्रों का पालन करेगा। सनातन धर्म का सूत्र है यज्ञ, यज्ञ का सूत्र है पोषण, और पोषण के आधार में परमात्मा ने न्याय का समावेश किया। न्यायपूर्ण पोषण, विधिपूर्ण पोषण, विधि पूर्वक किया गया पोषण ही यज्ञ है। और यह यज्ञ 3 प्रकार का होता है, ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ और देव यज्ञ। और इस संसार में सबसे अद्भुत है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि यही धन के मार्ग को खोल देता है। इसमें कोई धन भी खर्च नहीं होता ज्ञान यज्ञ करने में। ज्ञान यज्ञ का सूत्र भी बड़ा सरल है। माता गायत्री ने ज्ञान यज्ञ में 3 शब्द दिया, ओम नमः स्वास्ति वाचन। ओम शब्द अक्षर ब्रह्मा का, जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है। अनंत अनंत ब्रह्मांड में यदि आप सूक्ष्म से सूक्ष्मतम ध्यान योग के माध्यम से प्रविष्ट करके देखने का प्रयास करें तो आपको एक ही शब्द गुंजायमान समझ में आएगा, वह है ओमकार का। अर्थात इस अनंत ब्रह्मांड में केवल एक ही ब्रह्म है, और वह ब्रह्म है नारायण। ये अनंत ब्रह्मांड नारायण का स्वरूप है। यह पहला ओम शब्द हमें ब्रह्म बोध कराता है, ब्रह्म दर्शन कराता है, ब्रह्म ज्ञान प्रकट करता है। और चूंकि अनंत में केवल नारायण ही व्याप्त है, इसलिए ऊंच नीच, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श्रेष्ठ अश्रेष्ठ, इस प्रकार का भाव व्यक्ति के अंदर समाप्त करके समदर्शिता का बोध कराता है। और एक ही सूत्र महत्वपूर्ण हो जाता है, बोध बोध बोध। जो वेद जान लिया, बोध वाला हो गया, वह ब्राह्मण पूजनीय हो गया। तो कल्लू तेली का लड़का यदि गीता गायत्री के साथ खड़ा हो गया और उसके ललाट पर ब्रह्म तेज प्रकट हुआ, तो वही संसार के लिए पूजनीय। ये ओम शब्द ब्रह्म का। दूसरा, अनंत ब्रह्मांड में ब्रह्म ही है, सर्वत्र ब्रह्म, मुझ में ब्रह्म, तुम में ब्रह्म। और दूसरा शब्द उन्होंने क्या दिया? माता गायत्री ने नमः शब्द दिया। कहा ब्रह्म को जान गए तो बस ऐसे ही रह गए, प्रणाम कर लो। तीसरा शब्द स्वास्ति वाचन का दिया। स्वास्ति वाचन अर्थात प्रशंसा कर लेने को कहा। फिर माता गायत्री ने कहा कि ज्ञान यज्ञ ही धन का सबसे बड़ा मार्ग होगा। केशव महाराज जान गए, उन्होंने ज्योतिष विद्या को ऐसे प्रणाम कर लिया। मंदिर में परमात्मा नारायण को जानकर कि यही वह देवता है जो अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है, मैंने मूर्ति रूप में, शक्ति स्वरूप में यहाँ पे स्थापित करके उनको प्रणाम कर लिया। उनमें प्रतिष्ठा पैदा हो गई। और मैंने जब मंदिर में खड़ा होकर अनंत रूपिणी लक्ष्मी पार गुण सागरी अणिमा सिद्ध दात्री च शेषा प्रणमा में हम कहा, तो चारों तरफ से नोट की बारिश होने लगी। मैंने जब ज्योतिष के सूत्र को पढ़नी और भृगु पराशर के सूत्रों को जब मैंने प्रणाम किया ऐसे हाथ जोड़कर, तो उसी ज्योतिष से धन वर्षा शुरू हो गई। तो ज्ञान यज्ञ विशिष्ट है। यदि कल को मैं अपने पुत्र को किराने के दुकान पे बैठा दूंगा और कहूंगा बेटा तुम इस दुकान को रोज प्रणाम करना, इस श्लोक और स्रोत बना के इस दुकान के लिए वंदना करना, मेरे परम प्रिय शिष्यों, वह दुकान ही धन वैभव ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जितने दायरे में ओम नमः स्वास्ति वाचन घटित हो जाता है, वहीं से धन वर्षा शुरू होती है। यह ज्ञान की बहुत बड़ी विशिष्टता। एक वकील जो नहीं जानता कि अनंत ब्रह्मांड में नारायण है, वह न्यायाधीश को ही नारायण मान लेता है। कहता है आला हुजूर आप ही सब कुछ है, आप ब्रह्म हैं, आप ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। थोड़े समय के बाद वो न्यायाधीश प्रसन्न होकर वकील को 2-4 केस जिता देता है। फिर वही वकील समाज में उसकी ख्याति व्याप्त हो जाती है और वकील पैसा कमाना शुरू कर देता है। इसी तरह से कोई राजनेता अपने बड़े राजनेता को ही ब्रह्म मानकर उसको प्रणाम और उसकी प्रशंसा करना शुरू कर देता है। थोड़े समय के बाद वह उसका विश्वास पात्र होकर वह भी उस मार्ग से धन इकट्ठा करने लगता है जिस मार्ग में बड़ा ही कांटे हैं।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, ओम नमः और स्वास्थ्य वाचन का भाव आपके जीवन में सबसे पहले जहां प्रकट हुआ, चाहे डकैत के प्रति, चाहे चोर के प्रति, चाहे साहू के प्रति, चाहे स्थान के प्रति, क्योंकि नारायण तो सर्वत्र है, तो वहां से धन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। लेकिन याद रखना, तुम यदि ओम नमः स्वास्थ्य वाचन में विधि पूर्वक शब्द हटा दोगे तो तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो भी जाए तो भी तुम्हें यदि विधि पूर्वक नहीं होगा तो उसका दंड भोगना पड़ेगा। जैसे देखो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ऐसे बहुत से प्रमाण तुम्हें मिल जाएंगे। और ऐसा प्रमाण केवल वही नहीं, तुम्हें बहुत जगहों पे मिल जाएगा कि व्यक्ति के कर्मों का कर्मफल उसके सामने प्रकट हो ही जाता है। कभी कभी ओम नमः और स्वास्थ्य वाचन का उपयोग गलत तरीके से करने पर भी व्यक्ति धनवान हो जाता है, लेकिन उसका जो अंत होता है वो बड़ा ही कष्टकारी होता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ओम अनंत ब्रह्मांड में परमात्मा नारायण है, इस भाव से संयुक्त हो जाओ। वही मसीहा, वही प्रभु, वही अल्लाह, वही परमेश्वर। ये सूत्र माता गायत्री ने दिया, कुछ लोगों ने नारायण नाम भुला दिया, बस इतना ही है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो ओम नमः स्वास्थ्य वाचन से हटेगा, प्रकृति उसे नष्ट कर देगी, सर्वनाश हो जाएगा उसका। तो ये सूत्र तुम्हारे लिए मुझ जगत गुरु से तुम्हें प्राप्त हो सकता है, और यह सूत्र केवल जगत गुरु ही बता सकता, सामान्य लोग इसे बता भी नहीं सकते। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब तुम ओम नमः और स्वास्थ्य वाचन से जब संयुक्त होते हो तो ओम शब्द से तुम जान पाते हो कि ब्रह्म यहाँ है, और नमः से उसे प्रणाम करते हो, स्वास्थ्य वाचन से प्रशंसा करते हो। तीनों को मिला दो तो यही पूजा है। तो ज्ञान यज्ञ क्या है? पूजा भी है। तो जो पूजा कर रहा है वो ज्ञान यज्ञ कर रहा है मेरे परम प्रिय शिष्यों। और धन का सबसे विशिष्ट मार्ग क्या है? ज्ञान यज्ञ। मैंने रसायन पढ़ा, मैंने साइंस पढ़ा, मैंने जियोलॉजी, बायोलॉजी पढ़ा, मैंने जंतु विज्ञान पढ़ा, वनस्पति विज्ञान पढ़ा, मैंने माइकोलॉजी पढ़ा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब मैंने इन पुस्तकों को पढ़ा और इनको प्रणाम किया तो यही मेरे लिए धन के साधन बन गए। फंजाई और एल्गी के जो सूत्र थे, जो हाइब्रिडाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन पोटेंशियल के सूत्र थे, वही हमारे लिए पहले धन के साधन बने। फिर एक ऐसी अवस्था आई कि वैराग्य घटित हुआ। मैंने फिर ज्ञान यज्ञ किया, मैंने ज्योतिष को साधन बनाया। आज देखो ज्योतिष भी धन देने वाला। आज तो महान धन प्रकट हो रहा है, क्योंकि मैंने ज्योतिष की पुस्तकों को प्रणाम करना सीख लिया, प्रणाम करना सीख लिया है। अब तो मैं ओम को भी, नमः को भी और स्वास्थ्य वाचन को भी जान गया हूं। इसलिए ज्योतिष से धन वर्षा होनी ही है। राजा को चाहिए, सम्राट को चाहिए, रोक सके तो रोक ले। और कल को मैं जूता का दुकान अगर खोल लिया तब समझ लो और बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि मैं जूते की दुकान को जब ऐसे हाथ जोड़कर प्रणाम करूंगा और जूते के लिए जब मैं वंदना करूंगा, जूते की जब मैं प्रशंसा करूंगा, तो जूता भी धन देने वाला हो जाएगा। मेरा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, संसार का कल्याण कर रहा है और मेरे लिए धन का साधन भी पैदा कर रहा है। क्यों जानते हो? क्योंकि मैंने स्वयं परमात्मा नारायण को प्रसन्न करने के लिए स्तोत्र की रचना की। मैंने कहा, नारायणाय जगद्धराय पीतांबराय परमेश्वराय वैकुंठवासी धनकारणाय हराय दुखाय सुखदायकाय नारायणाय च नारायणाय श्री कृष्ण गोविंद मधुसूदनाय कमलापते पास संहारकाय श्रीदायकाय राधा प्रियाय। प्रसन्न हो गए नारायण, प्रसन्न हो गए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब व्यक्ति अंदर से, आत्मा से, मन से, चित्त से तुम प्रेमिका की प्रशंसा कर लो, वो जो सुख दे सकती हो तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम स्त्रियों की प्रशंसा करना शुरू कर दो तो इस संसार में स्त्रियों से जो सुख प्राप्त हो सकता है वो तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा।
यदि तुम भ्रष्टाचारियों की प्रशंसा कर लो तो भ्रष्टाचारियों से जो सुख प्राप्त हो सकता है वो तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा, लेकिन याद रखना भ्रष्टाचारियों को जो दंड मिलेगा वो तुम्हारे लिए सुनिश्चित हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, व्यक्ति ज्ञान यज्ञ जिस दिशा में भी करता है, व्यक्ति ज्ञान यज्ञ जिन परिस्थितियों में करता है, उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं दिशाओं में धन के आगमन का मार्ग सरल हो जाता है। इसलिए यदि तुम धनवान होना चाहते हो तो तुम उस दिशा में ज्ञान यज्ञ करो। यह जगत गुरु की बाड़ी है, मिथ्या नहीं जाएगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो ज्ञान यज्ञ है, ये मन से, मस्तिष्क से, वाणी से, विचार से स्वीकार के भाव को प्रकट करता है, जो तुम अपने लिए स्वीकार कर लेते हो और स्वीकार करके उसे प्रणाम कर लेते हो, वही तुम्हारे लिए हो जाता है। तुम यदि भ्रष्टाचारी को स्वीकार कर लोगे, भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लोगे, हो सकता है थोड़े समय के लिए तुम्हारे लिए भ्रष्टाचार का 2-4 रुपया तुम्हें मिल भी जाए, लेकिन यह भ्रष्टाचार तुम्हारे जीवन में प्रविष्ट करके तुम्हारे जीवन को नरक बना देगा। आज जो बेईमानी कर रहे हैं, जो लूट घसोट मचाए हुए हैं, जब तुम उनको समर्थन देते हो, बहुत से लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं कैसे बता देता हूं कि तुम्हारे जीवन में क्या घटित हो रहा है। बड़ा ही सरल है, बड़ा ही सरल है। आओ तुम्हें ज्योतिष के माध्यम से बता देता हूं। जैसे किसी ने कहा, किसी ने सामने से दिख रहा है कि लूट रहे हैं, सामने से दिख रहा है कि अपने बैंक में, अकाउंट में पैसा डलवा रहे हैं, डरा के, धमका के, राजधर्म का दुरुपयोग करके सामने से दिख रहा है। अब जो इसे देख भी रहा है, जान भी रहा है गलत है, फिर भी उन्हीं का समर्थन कर रहा है, तो फिर इसका मतलब इसके जीवन में गुरु के लिए कोई स्थान नहीं रह गया। वो गुरु जो बृहस्पति, ये मत सोचो ये जगत गुरु, जगत गुरु तो उन्हीं से बोध प्राप्त करके आज इतना वेगवान हुआ, बलवान हुआ। वो गुरु बृहस्पति जो आकाश के स्वामी है, जो हमारे जीवन में आकाश स्वरूप ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह बृहस्पति पीड़ित है। तो अब हमारे दिमाग में आ गया कि ये बृहस्पति तो 2 ही घरों का मूल रूप से स्वामी है। कौन से घर का? एक जप तप स्वाध्याय, जप तप स्वाध्याय ईश्वर प्रेम धर्म स्थान का स्वामी है। और दूसरा किस स्थान का स्वामी है गुरु? व्यय के स्थान का, भोग के स्थान का, शयन के स्थान का, निद्रा के स्थान का, जेल के स्थान का स्वामी है, कारावास के स्थान का स्वामी है गुरु। तो फला भ्रष्टाचारी ने चंदा में ढेर सारा इकट्ठा कर लिया और सामने वाले ने कहा ये तो बहुत पुण्य का काम किया है, धर्म की अवतार। वो अंदर से जान रहे हैं कि ये पाप है, वो अंदर से जान रहे हैं कि अत्याचार अन्याय है, अत्याचारी है, सामने खड़ा है, लेकिन क्या कह रहे हैं? ये तो बहुत पुण्य का काम है, अच्छा काम है। इनका गुरु खराब हो। आप उनके घर में जाकर घुस कर देखो, उनसे पूछो, उस तथ्य को हट जाओ, उस तथ्य को हटा दो, क्योंकि वो उनके लिए पागल है, लेकिन थोड़ा सा हट के उनसे आप ऐसे ज्योतिषाचार्य बन जाओ कि चलो यार छोड़ो उनको, देखें आपका हाथ देख के आपके घर में खर्च की बहुत बड़ी समस्या है, आप कोर्ट कचहरी के उलझन में हैं, कोई आपको षड्यंत्र कर रहा है, आपके जीवन में जेल जाने का भय है और घर में शांति नहीं है, रात को नींदें नहीं आती और भोग विलास के सारे साधन नष्ट होते जा रहे हैं, आपके जीवन में आय से अधिक खर्च है और यह खर्च ऐसी स्थिति में है कि आपको कर्ज में डुबो सकती है। जब आप जप के लिए, तप के लिए, ध्यान के लिए, साधना के लिए बैठते हैं तो उसमें आपका मन नहीं लगता और आपकी स्थिति ऐसी है कि आपके लड़के बच्चे, चूंकि गुरु संतान का भी कारक है, वह भी पथभ्रष्ट होते जा रहे हैं, वह भी दिशा और दशा को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। बस इतना आप कहेंगे, वह आपके सामने हाथ जोड़ लेंगे कि गुरुजी बड़ा कष्ट में है, परमात्मा आप तो ज्ञानी है, आप तो महान है, आप तो भगवान है, बताइए मार्ग क्या है। अब सोचो, जिस शस्त्र से मुझे ये सूत्र मिला, उस सूत्र को अगर तुम कह दो उनसे कि वो त्याग दो, गलत है,
तो तुरंत फिर भड़क भी जाएंगे, अरे तुम ढोंगी हो, पखंडी हो। अब एक गुरु की बिगड़ी हुई गुरु की निशानी, क्योंकि गुरु के घर पे राहु का कब्जा हो जाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब जब गुरु गड़बड़ाया है, राहु ने कब्जा कर लिया है। 15,000 की मोबाइल से काम चल रहा जाता है, और मोबाइल जरूरी है, गुरु का काम है, आप ले लो। लेकिन जब गुरु के घर पे राहु कब्जा करेगा तो वही 15,000 वाला मोबाइल आप 1.5 लाख 2 लाख में खरीदोगे। 10 लाख का स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आसानी से आपके सारे कार्य को संपन्न कर सकता है। लेकिन जब वो गुरु के घर में राहु कब्जा कर लेगा तो आप अपने जीवन में जाओगे 50 लाख की गाड़ी खरीद के 25 लाख के कर्जे में चले जाओगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, देखो ज्ञान यज्ञ, समझो ज्ञान यज्ञ कैसे सहायक है तुम्हारे जीवन में उन्नति का। तुमने जैसे ही उस व्यक्ति का समर्थन कर दिया जिसने कहा पाठक उपधिया त्रिगुणातीत नीच के ब्राह्मण है, बस तुमने नारायणी संपदा को छोटा करने का समर्थन दे दिया। क्यों? क्योंकि उससे द्वेष प्रतिद्वेष पैदा होगा, जाति जाति में, धर्म धर्म में, वर्ण वर्ण में टकराव की स्थिति पैदा होगी, और कालांतर में जो सबसे ज्यादा पीड़ित होगा वह हिंदुइज्म से क्रिश्चियन की तरफ भागेगा, अगर क्रिश्चियन होगा तो यहूदी की तरफ भागेगा, यहूदी होगा तो इस्लाम की तरफ भागेगा। ये जो लड़ाई झगड़ा पैदा कर दिया, एक सूत्र ब्राह्मण त्रिगुणातीत उपधिया नीच के ब्राह्मण है, इस सूत्र जो है लड़ाई पैदा कर दिया, चाम और चमार की बात कर दिया, लड़ाई झगड़ा करा दिया। अब यह सूत्र क्या करेगा? नारायणी साम्राज्य को छोटा करेगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो नारायणी साम्राज्य को छोटा करेगा उसका साम्राज्य छोटा नहीं हो जाएगा, वो हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, वो आईसीयू में नहीं चला जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या नारायण प्रभु चाहते हैं कि उनका साम्राज्य छोटा हो जाए? उनके लिए तो ये जगत गुरु, जिसके गुरु हैं कल्लू मुसहर जी महाराज, उनको प्रभु नारायण गले से लगाएंगे। मैं जीवन में उन्नति क्यों कर रहा हूं? एक कोई घमंड उमंड वाली बात नहीं है। तमाम लोग सोचते हैं कि एक गुरु जो सड़क छाप है, भैंस चराता था, ये भैंस चराने वाला जो गुरु है कहता है कि मैं उन्नति कर जाऊंगा, ये घमंडी होगा। घमंड की वजह से नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि मैं जब शब्द प्रकट करता हूं तो उसमें प्रयास करता हूं कि नारायणी साम्राज्य बड़ा हो जाए। और चूंकि मेरे शब्द से यदि नारायणी साम्राज्य बड़ा हो रहा है तो मेरा साम्राज्य बड़ा होने से भला कौन रोक पाएगा? मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब स्नान करके बाल ओल झाड़ के मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूं तो अपने आप को ही प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो शरीर है ना, ये पितरों के बीज से प्राप्त है, माता से पिता से प्राप्त है। तो इस तरह से मैं पितरों के बीज के इस स्वरूप को प्रणाम करता हूं, पितरों को प्रणाम करता हूं। इस प्रकार की जो मैं भक्ति पितरों के सामने प्रकट करता हूं, उससे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। पितर शरीर के भी कारक हैं और पितर मैथुनी मार्ग का हर सुख प्रदान करते हैं। तो जब मैं पितरों को प्रसन्न करता हूं तो ये रोग व्याधि मेरा शरीर का क्या उखाड़ लेंगे। जब मैं गंगा स्नान करता हूं, जब मैं अपने घर में स्नान करता हूं तो जय गंगे कहने के बाद बाहर निकलता हूं तो हाथ जोड़ के नमो पितरो अच्छु तस्मै नमो पितरो यतिष्योन तस्मै नमो पितरो सुधाओ पितर नमस्तुते नैर्तिग्मम तेजो वस्त्रविष्टा बंद पासान यमो महिमं पुनरिम त्वाम ददात तस्मै यमाय नमस्तु मृत्युवे। इस प्रकार से मैं पितरों की वंदना करता हूं। कोई रोग मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या कर लेगा? तो ये है जब तुम ज्ञान यज्ञ के परम सूत्रों से संयुक्त हो जाओगे। एक व्यक्ति ने कहा गायत्री फला को करना चाहिए, फला को नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने गायत्री के विस्तार को रोक दिया। जो माता गायत्री के सूत्रों के विस्तार को रोक देगा, क्या गायत्री उसे यज्ञ के माध्यम से पोषित होने देगी? तो गायत्री ने उसके धन धान्य समृद्धि को रोक दिया। अब वो कुंठाग्रस्त हो गया। अब कुछ दिन में फिर प्रकट हुआ, स्त्रियां प्रवचन क्यों देती हैं? स्त्रियों को तो प्रवचन देने का अधिकार ही नहीं है। उसको ये भी नहीं पता कि ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ संसार के लिए साधन है। अरे ज्ञान यज्ञ का करने का अधिकार तो इन जंतुओं को भी है, इन कीट पक्षियों को भी है।
ये जो करलव करने वाले, जो पक्षीगण जो आसमान में विचरित कर रहे हैं, इनको भी ज्ञान यज्ञ करने का अधिकार है। तो तुम गार्गी और सावित्री को रोक रहे हो। कितने बड़े ज्ञानी हो तुम कहते हो कि स्त्रियों को प्रवचन नहीं करना चाहिए। अरे उत्तम ज्ञान जो दे सके उससे विशिष्ट क्या। लेकिन यह भी सूत्र गलत है कि जो ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं देता, इतना दक्षिणा नहीं देता, उतना दक्षिणा नहीं देता, वह गलत करता है। यह भी कहना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दक्षिणा व्यक्ति को यज्ञ के बल से प्रकट होता है। दक्षिणा व्यक्ति के यज्ञ के बल से प्रकट होता। मेरी 500 रुपया दक्षिणा है, जन्म कुंडली देखने की, मेरी योग्यता होगी तो प्राप्त हो जाएगी, दक्षिणा का बल मुझे मिल जाएगा, नहीं योग्यता होगा मैं भूखों मर जाऊंगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब मैं यज्ञ कुंड पर बैठता हूं तो मैं 3500 रुपया दक्षिणा लेता हूं, जिसमें सामान ओमान विधि पूर्वक 1000-1200 रुपया सामान में लगता है, शेष मुझे दक्षिणा मिलता है। तो यह मेरी योग्यता है। अगर मेरी योग्यता है तो मुझे 2100 रुपया दक्षिणा जो यज्ञ कुंड पर बैठने से मिलता है वो मिलेगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा। अब मैं यदि कहूं कि जजमान मुझे कुछ मत देना, जजमान मैं तो कुछ लेता नहीं, जजमान मैं तो पैसा छूता नहीं, और फिर मैं किसी मनोज विश्वकर्मा के लिए उनके परिवार के साथ बैठकर हवन कुंड पर मंत्र बोलना शुरू कर दूं कि हिरण्यवडाम हरिम सुवर्ण रजस्जाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो माव स्वाहा, और सब लोग मिलके स्वाहा 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 बोलना शुरू कर दे, और अंत में वे हमें 101 रुपया दे और मैं नाराज हो जाऊं, तो यह सूत्र नहीं, यह दक्षिणा का अपमान है। उन्हें पहले से ही पता होना चाहिए कि केशव महाराज की ये योग्यता है और इस योग्यता की परिधि में इनकी ये क्षमता है, और इनके लिए परमात्मा ने दक्षिणा का व्यवस्था उनके तपोबल से सुनिश्चित कर दिया। अब ऐसे में दक्षिणा की मर्यादा स्थापित हो। यदि शादी विवाह कराने में आपको मन अनुकूलन दक्षिणा नहीं मिलता, मत जाओ शादी विवाह में, मत कराओ। जिनको जरूरत समझ में आएगी वो आपको रखेंगे, आपको आपके साथ पूजा पाठ कराएंगे, आपके साथ हवन कराएंगे। आप प्रवचन करते हो, अगर आपको लगता है कि आपको 1 लाख रुपया, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया दक्षिणा मिल सकता है, ठीक है, आप अपने भाव से रहो, मगन रहो, कमरे में बैठ जाओ, पूजा पाठ करो, मत मिलो किसी से, कोई आएगा देगा, लेकिन कूट रचना मत करो। ये जब कूट रचना तुम करने लगते हो तो वहीं से पाप के लिए साम्राज्य शुरू हो जाता। अब एक प्रवचन करने वाले, जजमान कुछ मत देना, जजमान कुछ मत देना, जजमान कुछ मत देना, सब हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। अंतिम समय में बीच में ही पंडाल सब व्यवस्थित हो गया, हमें 1 लाख रुपया दे दीजिए, जजमान नहीं, हम नहीं आएंगे। अब इस तरह की कथाएं नहीं हो सकती, ये दक्षिणा का स्वरूप नहीं। दक्षिणा ज्ञान यज्ञ से प्रकट होता, और ये ज्ञान यज्ञ है जो मैं कर रहा हूं, अब इसी से दक्षिणा प्रकट हो जाएगी। अगर ये पोषित ज्ञान यज्ञ है तो यहीं से दक्षिणा प्रकट हो जाएगी। देव यज्ञ है जो मैं हवन कुंड में आहुति देता हूं, यदि उसमें योग्यता होगी तो वहीं से दक्षिणा प्रकट हो जाएगी। पितृयज्ञ वो भोजन है जो मैं करता हूं, यदि मेरे भोजन में विशिष्टता होगी तो वहीं से पितृयज्ञ जो हो रहा है वहीं से दक्षिणा प्रकट हो जाएगा। अगर मेरे मंत्रों में शक्ति हो गई, नमो पितरो यच्छ्यु तस्मै नमो पितरो यतिष्यु तस्मै, इस तरह के शब्दों में यदि शक्ति होगी तो वहीं पर दक्षिणा प्रकट हो जाएगी। तो दक्षिणा के लिए जो ये रोना रोते हैं ये गलत है। वो जो डॉक्टर योग्य ज्ञान यज्ञ करता है उसे भी दक्षिणा प्राप्त होता है। वो कुम्हार जो योग्यता से अपनी योग्यता को अपनी हाथों से प्रकट करता है वहां भी दक्षिणा प्रकट होता है। वो धीमर, वो चमार, वो लुहार, वो कुम्हार, उन सबको दक्षिणा का ही बल है। याद रखो, इस संसार में जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं सब यज्ञ है। इस संसार में प्रकृति के पोषण के लिए जो भी कुछ हो रहा है वो यज्ञ है। जब हम वाणी से, बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से यज्ञ करते हैं तो वह यज्ञ ज्ञान यज्ञ है, और वह
प्रकृति में निर्माण में सहायक हो जाता है, इंजीनियरिंग में सहायक हो जाता है, डॉक्टरी में सहायक हो जाता है, विविध प्रकार के अनुसंधान में सहायक हो जाता है। इस प्रकार से जो वो भी घटित होता है वो यज्ञ है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो यज्ञ करेगा उसे दक्षिणा तो प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन यज्ञ का दक्षिणा तभी प्राप्त होगा जब तुम्हारा यज्ञ प्रकृति का पोषण करेगा। नीम के पेड़ को जल डालना भी यज्ञ है। याद रखना मेरे परम प्रिय शिष्यों, गरीब को रोटी देना भी यज्ञ है, पितृयज्ञ है। पितृयज्ञ रोटी से संपन्न होता, तो जो रोटी बलपूर्वक छीन लेता है वह भी पितृयज्ञ करता है, लेकिन वह गलत तरीके से पितृयज्ञ करता है। इस संसार में जो गलत पितृयज्ञ करते हैं उनका सर्वनाश हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में मैं यज्ञ धर्म का परित्याग नहीं करता। विधि पूर्वक ये शब्द न्यायपूर्ण तरीके से, विधि पूर्वक माने न्यायपूर्ण तरीके से ज्ञान यज्ञ करो तो नारायण का साम्राज्य बड़ा हो जाए। पितृयज्ञ करो तो संसार का हर जीव पोषित हो, ऐसा सूत्र हो। देव यज्ञ करो तो प्रकृति के जितने देवता हैं वो मस्त होकर झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा सूत्र घटित हो रहा है तो तुम्हें विराट होने से भला कौन रोक सकता है? सूत्र है, तुम स्वीकार कर लो, तुम ग्रहण कर लो, तुम अपने जीवन में आत्मसात कर लो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। एक केशव महाराज, जिसके लिए धन सरल साधन हो चुका है, जिसके लिए समृद्धि सरल हो चुकी है, कैसे? बस सुबह उठता हूं, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। उसके बाद नारायण का वह नाम लेता हूं जो धन देने वाला है, श्रीधर श्रीसा श्रीधरा श्री परमम श्री निकेतना श्री पुरुषोत्तम। फिर धरती माता को प्रणाम करने के लिए बोलता हूं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्व। बाहर निकलने से पहले संपूर्ण ब्रह्मांड को नारायण मानकर प्रणाम करता हूं। सुबह सुबह ब्रह्मदर्शी हो जाता हूं, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता हूं, और मैं सब में, संसार में जितने प्राणी हैं सब में नारायण को देखकर समदर्शी हो जाता हूं। और इन सब का ज्ञान रखने की वजह से मैं तत्वदर्शी भी हो जाता हूं और तत्व ज्ञानी भी हो जाता हूं। मैं जानता हूं कि इस ब्रह्मांड में, मेरे इस ब्रह्मांड में जो बोध प्रकट है, जो प्राप्त है, वो सूरज की प्रकाश से है। और ये वनस्पतियां, ये पेड़ पौधे जो हमें अन्न अनाज प्रदान करते हैं, ये भी सूरज के प्रकाश से है। मेरे अंदर की आत्मा और बाहर का बोध, ये सब सूरज के प्रकाश से प्रकाशित है। तो मैं जानता हूं कि मेरी आयु और मेधा क्षमता सूर्य नारायण ही बढ़ा सकते हैं। तो मैं सुबह सुबह बिना पैर धोए, बिना स्नान किए सीधे सूर्य भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता। अजाय लोकत्रय पावनाय भूतात्मने गोपतये वृखाय, सूर्याय सर्व प्रलयंतकाय, नमो महाकारुणिकोत्तमाय, विवस्वते ज्ञान बुदंतरात्मने जगत प्रदीपाय जगद्दितैषिणे, स्वयं भुवे दीप्ति सहस्त्र चक्षुषे सुरोत्तमाया मित तेजसे नमः। सुरैरनेकै परिसेविताय हरण गर्भाय हिरणमयाय, महात्मने मोक्ष प्रदाय नित्यं नमस्तुते वासर कारणाय। आदित्यश्चार्चितो देवो आदित्यो परमं पदम्, आदित्यो मातृका भक्ता आदित्यो वाङ्मयं जगत्। नमः सूर्याय शान्ताय सर्व कष्ट विनाशिने, ममीक्षितं फलं दत्वा प्रसीद परमेश्वर। नमः सूर्याय शान्ताय सर्व रोग विनाशिने, ममीक्षितं फलं दत्वा प्रसीद परमेश्वर। अब मैं सूर्य भगवान को नित्य प्रणाम करता हूं। ये सम्राट मेरा क्या कर लेगा? ये संसार मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ये जो प्राणों को पोषित करने वाले सूर्य नारायण है, ये जो बोध को पोषित करने वाले सूर्य नारायण है, जब मैं नित्य उनको प्रणाम कर लेता हूं तो मेरी यश कीर्ति समृद्धि को बढ़ने से भला कौन रोक पाएगा? मुझे कौन जगत गुरु नहीं बनाना चाहेगा? मुझे कौन अपने जीवन में गुरु के रूप में स्थापित करना नहीं चाहेगा? मेरा वीडियो, मेरा पोस्ट, मेरा फेसबुक पर ये जो प्रवचन है कौन शेयर करना नहीं चाहेगा? यह भी तो ज्ञान यज्ञ है। और इस ज्ञान यज्ञ में परमात्मा के नारायणी संपदा का विस्तार संभव है।
इसलिए जैसे ही कोई व्यक्ति इसे शेयर करेगा, उसके जीवन में भी संपदा का विस्तार सुनिश्चित हो जाएगा, धन का विस्तार सुनिश्चित हो जाएगा, क्षेत्र का विस्तार सुनिश्चित हो जाएगा, जमीन जायदाद और वैभव का विस्तार सुनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि यह सूत्रवत है। सूत्र को सूत्र से जब जोड़ते चले जाते हैं तो जब विशिष्ट माला निर्मित हो जाता है तो उसी को सूत्रवत कहते हैं। तो ये जो माला है ना, इस संसार को जोड़ने वाला जो माला है ना, यह विशिष्ट है, यह नारायणी संपदा के विस्तार में सहायक है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उसके बाद जब मैं स्नान करने चलता हूं ना, तो मैं सबसे पहले जय गंगे, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सिंधु इत्यादि नदियों का ध्यान करते हुए परमात्मा समुद्र को भी मैं प्रणाम कर लेता हूं। ये बरूड़े कुबेर इतना करने मात्र से इतना प्रसन्न होते हैं कि तब तक कोई सुरेंद्र भास्कर, गंगा पांडे परमात्मा तत्व से मोहित होकर, परमात्मा वैभव से मोहित होकर यह सूचना प्रदान कर देते हैं कि कोई सेवक आकर कहता है गुरुजी यहां से 2000 रुपये आया, यहां से 3000 रुपये आया, यहां से 5000 रुपये आया। इतने में ही इतना घटित होने लगता। ये परम वैभव क्यों? क्योंकि मैं विराट की पूजा करता हूं। अरे सोचो, जब एक वकील न्यायाधीश को ऐसे प्रणाम कर लिया, उसका खजाना सोने चांदी हीरे मोती असरफियों से भर गया, तो मैं तो अनंत ब्रह्मांड को प्रणाम करके बोलता हूं, अनंत रूपिणी लक्ष्मी पार गुण सागरी अड़िमा सिद्धि दात्री च सिरसा प्रणाम। मैं तो बोलता हूं, तुमादिदेव पुरुष पुराण तुमस्य विश्वस्य परम निधामम विद्या स विद्यम च परम च धाम तो या ततम विश्व मंत्र। ये मेरे सूत्र इतने प्रभावशाली सूत्र है कि इसे जिसने स्वीकार कर लिया वह सम्राट हो गया। उसके जीवन में धन घटित होने लगा, वैभव घटित होने लगा। मैं विराट का समर्थन करूं और विराट मुझे प्राप्त न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझसे कोई पूछता है ब्रह्मांड भगवान कहाँ है, मैं सामने देख लूं। कह कहां देखूं? जहां तक देख सकते हो देख लो, वहां तक परमात्मा है। तो किसी ने कहा कि परमात्मा तो सूक्ष्म में है, शून्य में है। तो मेरे परम प्रिय शिष्य, मैंने उससे कहा कि तुम सूक्ष्म में देखते हो, शून्य में देखते हो, इसीलिए तुम सुन्ना हो गए हो। परमात्मा सूक्ष्म से लेकर विराट में है, लेकिन तुम सुन्ना इसलिए हो गए क्योंकि तुम शून्य में ही देख रहे हो। अरे मेरी तरफ विराट में देखो, विराट में देखो। किसी ने कहा स्त्री का परित्याग कर दो। अरे मूर्ख, स्त्री के परित्याग करने से परमात्मा तत्व घटित नहीं होगा। परमात्मा तत्व घटित होगा बोध से, देखने से। तुम स्त्री का भी पोषण करो, तुम बच्चों का भी पोषण करो, तुम परिवार का भी पोषण करो, तुम संसार का भी पोषण करो, तुम न्याय का भी पोषण करो, तुम राष्ट्र का भी पोषण करो, तुम ऋषि मुनियों और ब्रह्मर्षियों का भी पोषण करो और ब्रह्मांड की तरफ देखो। देखो तुम्हारे जीवन में विराट घटित हो जाएगा। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूं, ज्ञान यज्ञ कर रहा हूं, इससे भी मेरे जीवन में विराट घटित हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं नारायणी के विराट, नारायणी संपदा के विराट को तुम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे मेरे जीवन में विराट घटित हो गया, यदि तुमने इसे स्वीकार कर लिया तो तुम्हारे जीवन में भी विराट घटित हो जाएगा। तुम बड़े बड़े मांटेसरी, बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा दो। अभी कल एक बहुत बड़े आदमी का लड़का पैर जला लिया था और उसके घर वाले लोग आग ऐसे हाथ जोड़कर कह रहे थे गुरुजी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। मैंने उनसे पूछा कि किस मांटेसरी में पढ़ाए थे इसको, तो उन्होंने बनारस के किसी बड़े इंस्टीट्यूशन का नाम लिया जिसमें 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया सालाना फीस लगता। मैंने सोचा कि इसको 12-15 तक पढ़ाने में कितना खर्चा हुआ। 1.5-2 करोड़ रुपया खर्च कर दिए। और 1.5 करोड़ 2 करोड़ में खर्च करने के बाद पैदा क्या हुआ? चरसी पैदा हुआ, बीमार पैदा हुआ। अरे अच्छा होता कि उसे केशव महाराज का प्रवचन सुना दिए होते, उमंग आ जाता, उत्साह आ जाता। उसके रोम रोम में अद्भुत
तो अब हो सकता है बार बार फोन आए तो डिस्टर्ब हो, तो आज प्रवचन इतना ही है। ज्ञान यज्ञ को समझो। ओम नमः स्वास्तिवाचन स्वाहा सुधा नमस्तुते, इस सूत्र को पकड़ो जिसमें ओम नमः स्वास्तिवाचन हमेशा संयुक्त रहो। सामने किसी को देखो नारायण, अब उनको कुछ शब्द बोल दो प्रसन्न होने का कि आपकी ललाट सुंदर है, आपका चेहरा अच्छा है, आंख अच्छा है, कान अच्छा है, उन्हें प्रणाम कर लो। ओम नमः स्वास्तिवाचन घटित हो गया। कहीं वृक्ष देखो, इसका फल बहुत अच्छा होता है, ओम नमः स्वास्तिवाचन घटित हो गया। हमेशा हर पल प्रयास करो, चलते फिरते उठते बैठते तुम्हारे जीवन में ओम नमः स्वास्तिवाचन घटित होता है। इतना ज्ञान यज्ञ को अगर तुम ले लोगे तो उन्नति कर जाओगे। लेकिन इस ज्ञान यज्ञ में तुम रिश्वतखोर भ्रष्टाचारी का समर्थन मत करना, क्योंकि ये सर्वनाश का सबसे बड़ा द्वार है। तुम उस ऊपर वाले को भगवान मत कहना जिसके लिए रिश्वतखोर रिश्वत और कमीशन खोर कमीशन इकट्ठा कर रहे हैं। जो क्यों? क्योंकि ये पितृयज्ञ भाग को हरण कर रहे हैं, रोटी को हरण कर रहे हैं। और रोटी का संबंध पितरों से है, पितरों का संबंध शरीर से है, पितरों का संबंध जनन से है। तुम भ्रष्टाचारी का समर्थन किए, तुम नपुंसकता की तरफ बढ़ जाओगे। तुम भ्रष्टाचारी के समर्थन किए, तुम बीमारी की तरफ बढ़ जाओगे। तुम भ्रष्टाचारी का समर्थन किए, तुम्हारे जीवन से शुक्र गायब हो जाएगा, तुम्हारा लड़का उन्नति नहीं कर पाएगा। तुम भ्रष्टाचारी का समर्थन करोगे, तुम्हारा चेहरा मलिन हो जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम पितृयज्ञ के साथ खड़े हो जाओ। क्यों? भ्रष्टाचारी क्या करता? कहीं ऑफिस में बैठा है कोई बेचारा सा मैं आपको बताऊं, मेरे बगल में एक बड़ा कुलीन ब्राह्मण, और वो उसका लड़का जो है टेम्पू चलाता है, वो ई रिक्शा। और ई रिक्शा सोचो, छोटा सा, वो दिन भर में 400-500 कमाता है। और ये लोग जो ISPCS हैं, इतने विद्वान लोग, इन्होंने इतनी पढ़ाई पढ़ी, इनको लाखों 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया सैलरी मिलती है। इसके बावजूद क्या किए? उस बेचारे ई रिक्शा वाले को पकड़ के, उसे कहे होते कि तुम सुधरवा लो, अवसर दिए होते, उसको पकड़ के ई रिक्शा सीज कर दी। और 20 दिन लग गया, 20 दिन अभी तक उसका ई रिक्शा छूटा नहीं। मैं जब मोटरसाइकिल से बाहर निकलता हूँ, उसके घर परिवार को देखता हूँ, तो शाम के समय उनके चेहरों को देखकर उदास हो जाता हूँ। सोचता हूँ कितना अयोग्य राजा, कितने अयोग्य लोग। इनको, जिनको रोटी देने की जिम्मेदारी थी, इनको अवसर देने की जिम्मेदारी थी, एक सीधा साधा गरीब परिवार जो सत्य के मार्ग पर है, धर्म के मार्ग पर है, आज कोर्ट कचहरी में उन धूर्तों के पीछे भाग दिया। वो देश का, वो राष्ट्र का प्रहरी जो उन्हीं की प्रशंसा करता था, लेकिन उसको कहां दौड़ा दिए? वो कचहरी में धूर्तों के पीछे। वो 20 दिन से दौड़ रहा है बेचारा, और 20 दिन में रोज की कमाई 500-600 रुपया जिनसे घर की रोटी चलती थी, वो बंद। अब सोचो, ऐसा ज्ञान कितनी इकोनॉमी बढ़ा लेंगे, कितनी ट्रिलियन बिलियन इससे बढ़ जाएगी इन ई रिक्शा वालों से। अरे उनको जीने दो, उनके लिए सरल करो नियम, उनको कम से कम रोजी रोटी कमाने दो। तो इस प्रकार की वृत्ति जो रोटी हरण की होती है, और फिर रोटी हरण की वृत्ति में आप अपना नुकसान कर लेते हो कि तुम्हें समर्थन में इनके साथ खड़ा होना चाहिए। ये वैभवशाली लोग हैं, इनके साथ खड़ा होना चाहिए, तो तुम खड़े हो जाते हो उनके साथ जो लूटने वाले। कोई राजनेता नहीं, कोई ऋषि मुनि नहीं, कोई महर्षि नहीं, तुम्हारे लिए है सबसे बड़ा धर्म सूत्र। तुम देखो, जहां विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ है वहां खड़े हो जाओ, फिर वो गंगू तेली का ही लड़का क्यों ना हो। तुम देखो, जहां पितृयज्ञ है विधि पूर्वक, वहां हाथ जोड़ के खड़ा हो जाओ, फिर वो चाहे मंजीत चौहान ही क्यों ना हो। तुम देखो, जहां उत्तम देव यज्ञ हो रहा हो, वहां प्रणाम के भाव से खड़ा हो जाओ, हवन कुंड देख के प्रणाम कर लो, फिर वो चाहे बनवारी तेरी का लड़का ही क्यों ना हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से जीवन के सूत्रों को समझो। वे तो पाप मार्ग पर चल पड़े हैं, देखना अभी कुछ दिन में इनका परिणाम। कभी सोचो, कभी उनके लश्कर जब चलते थे तो तुम्हें लगता था कि इनका सर्वनाश होगा, लेकिन आज हो रहा है ना। और आज जो अत्याचार कर रहे हैं, कल उनका भी सर्वनाश होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं पापी को हिमालय की ऊंचाई तक ले जाता हूं, मैं पापी के पापाक्रांत को हिमालय की ऊंचाई तक ले जाता हूं और वहां से छोड़ देता हूं।
तो ये जो पाप कर रहे हैं, इनके पाप के पापाक्रांत को मेरे परमात्मा श्री कृष्ण हिमालय की ऊंचाई तक ले जा रहे हैं। उसके बाद वहां से जब छोड़ेंगे तो इनकी जो दुर्गति होगी वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगी। तो कल इनकी दुर्गति देखने से अच्छा है कि तुम अपनी सदगति के विषय में जीवन सुनिश्चित कर लो। यही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो विधि पूर्वक पितृ यज्ञ का साधन है, उसकी वजह से अगर कोई कुबेर भी हो जाए तो उसकी निंदा मत करो, लेकिन जो अत्याचार, अन्याय, अधर्म से अगर 1 रुपया भी अर्जित कर रहा हो तो उसे टोको। यही धर्म है, यही धर्म है। लेकिन तुम तो ठेले वाले को, खोचा वाले को, उसको तो तुम टोक देते हो कि ये गलत है, ये सही है, ये विधि पूर्वक नहीं है, ये विधि पूर्वक है। एक मंच से एक पंडित प्रवचन दे रहा था, कह रहा था कि मैं तो बाभन हूं, जो दोगे मैं कुल ले लूंगा। ये सूत्र नहीं है। सूत्र है तुम विधि पूर्वक यज्ञ करो। यदि तुम्हारी यज्ञ में विशिष्टता होगी तो माता दक्षिणा का बल स्वयं प्रकट होगा। जब मैं यज्ञ करता हूं, जब मैं मंत्र बोलता हूं, तो मेरे मन में परमात्मा के प्रति भाव और अपने भक्तों के प्रति कल्याण का भाव होता है। इसीलिए पता कर लो, आज तक जितने भक्तों ने मुझ जगत गुरु पर पूजा पाठ के लिए भरोसा किया, उसका सिर्फ कल्याण हुआ। इसीलिए हमारा अपयश जल्दी नहीं है। कोई भी मेरा शिष्य मेरी निंदा नहीं करता। लेकिन यदि आप सोचोगे कि ये मुझे दे दे, वहीं पर सूत्र फेल हो जाएगा। तुम परमात्मा के प्रति सच्चे भाव से श्रद्धा की, भक्ति की आहुति दो, उत्तम भविष्य से आहुति दो और हाथ जोड़कर बैठ जाओ। वह जो तुम्हारे प्रति भाव प्रकट करेगा उसका भी कल्याण होगा, और जो तुम कर रहे हो वो भी कल्याणकारी होगा। इस प्रकार से यज्ञ का सूत्र जुड़ता जाएगा, एक अद्भुत विश्व का निर्माण होगा। तुमने तो ये जान ही लिया कि संसार में चाहे इंग्लैंड हो, जर्मेनिया हो, कहीं भी हो, क्या कोई व्यक्ति बिना ज्ञान यज्ञ के जीवित रह सकता है? क्या कोई व्यक्ति बिना पितृ यज्ञ के जीवित रह सकता है? क्या कोई व्यक्ति बिना देव यज्ञ के इस संसार में समृद्धि प्राप्त कर सकता है? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब ज्ञान यज्ञ माता गायत्री का, जब पितृ यज्ञ माता गायत्री का, जब देव यज्ञ माता गायत्री का, तो कोई सनातनी भला कैसे नहीं हो सकता? तो संसार सनातनी है। तुम्हें तो सिर्फ उनको जागृत करना है। वे सोए हुए लोग, वे सोए हुए, इस संसार में 2 ही प्रकार के सनातनी हैं, सोए हुए सनातनी और जागे हुए सनातनी। जो जागा हुआ है उसके लिए परमात्मा बहुत वैभव प्रदान करते हैं, और जो सोया हुआ है परमात्मा अनजाने में उसके किए गए पुण्यों का प्रतिफल प्रदान करते हैं। जैसे क्रिश्चियनों ने कहा कि परमात्मा आएगा, प्रेम करेगा, प्रेम के सूत्र को उन्होंने अपनाया। देखो उनके यहाँ प्रेम का वैभव बहुत प्रचंड है। सिखों ने लंगर को अपनाया, पितृयज्ञ को अपनाया, भोजन देने की कला को अपनाया। देखो सिख लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं, शरीर से बलिष्ठ होते हैं। सनातन धर्म के जिन सूत्रों को जिन्होंने पकड़ लिया, वह उसी विधा में बलवान हो गए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो तुम ऐसे सनातनी बनो जो ज्ञान यज्ञ को भी पकड़ो, पितृयज्ञ को भी पकड़ो, देव यज्ञ को भी पकड़ो। कालांतर में तुम्हारा ही साम्राज्य होगा, कालांतर में संसार पे तुम्हारा ही राज्य होगा। मैं तो तुम्हें सम्राट बनाने आया हूँ, मैं तुम्हें सम्राट बनने की कला सिखाने आया हूँ, मैं तुम्हें धनवान बनाने आया हूँ, मैं तो तुम्हें कुबेर बनने की कला सिखाने आया हूँ। इसीलिए तो नारायण ने मुझे भेजा है तुम्हारे लिए जगत गुरु बनाकर। तुम मुझ जगत गुरु से इन परम सूत्रों को ग्रहण करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारा कल्याण हो। इसी साधन के साथ आज इतना ही। फिर आएंगे और आपकी दुविधा को शांत करने के लिए विविध प्रकार के मंत्रोक्त, तंत्रोक्त उपदेश आपको प्रदान करके इस संसार की समृद्धि हो, ऐसे कामना के साथ उत्तम वचन प्रकट करेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, प्रेम बनाए रखो, भाव बनाए रखो। तुम नारायण स्वरूप हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम भी मुझे प्रणाम करो, क्योंकि मैं जगत गुरु हूँ।